मंच पर बहन कंचन जी, डिप्टी मेयर अनीता जी, अभी बड़े ही भक्ति भाव से इस संपूर्ण सभागार में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दिया। ऐसे चांद मिश्रा जी, और कुछ देर पहले इस मंच पर भक्ति की धारा बहाने वाले अपने स्वर लहरियों से ऐसे भाई हरीश जी, और यहाँ उपस्थित आप सब, मैं आप सबको शुभकामना देता हूं महाशिवरात्रि का। शिव जयंती के इस महोत्सव के इस अवसर पर, लेकिन इस शुभकामना के साथ साथ मैं जो अनुभूति करता हूं, जो महसूस करता हूं, जब भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बेगूसराय सेंटर हो या बहन कंचन जी के द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलता है, तो उस समय एक ऐसे कार्यक्रम में मेरे जैसे व्यक्ति को भी एक ईश्वरीय अनुभूति होती है, एक ऐसी भावना मन के अंदर जगती है। ये अलग बात है कि बहुत देर तक वो भावना रह नहीं पाती है। जब यहां से घर पहुंचता हूं, दुनिया और समाज में से अपने को जोड़ता हूं, तो फिर जहां से जो महसूस हुआ था वो समाप्त जैसा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को यह लगता होगा। अभी मंच पर युगों की बात हो रही थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात हो रही थी। मुझे एक बात कहीं मैंने पढ़ा और उसे महसूस भी किया। उस पर जब सोचा तो लगा कि बहुत ही यथार्थ लिखा हुआ है कि जब सतयुग था तो उस समय जो हमारे वेद पुराण और ऐसे धार्मिक ग्रंथों में जो चर्चा है सतयुग की, तो उस सतयुग में किसी असुरी शक्ति का, किसी बुरी ताकतों का कोई चर्चा है ही नहीं। मतलब उस युग में, सतयुग में, सभी जितने भी मानव थे, जितने भी प्राणी थे, महिला हो पुरुष हो, सभी पूरी तरह से सतगुण से, और कोई भी बुरी ताकत और बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं था, कोई था ही नहीं। सभी नर और नारायण के रूप में थे। उसके बाद अपने वेदों में चर्चा आती है, पुराणों में, सतयुग के बाद त्रेता हुआ। उस त्रेता में अच्छे लोग थे, ऋषि मुनि थे, लेकिन उसी धरती के एक भाग पर रावण भी हुआ करता था और ऋषियों मुनियों को उनके यज्ञ में बाधाएं डालने के लिए यदाकदा वो आ जाया करता था। ऋषि मुनि इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप इस असुरी ताकत से मुक्त कराने के लिए आइए। और आप सब जानते हैं, नारायण को भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और ऋषि मुनि और बहुत दूर जो एक असुरी शक्ति थी उसका नाश हुआ। त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में स्थिति और भी बदल गई। पहले जो सतयुग में कोई असुरी ताकत नहीं थी, त्रेता में एक बहुत दूर एक असुरी ताकत रावण के रूप में था, लेकिन द्वापर में एक ही परिवार में असुर और सुर, अच्छे और बुरे गुण वाले दोनों व्यक्ति एक ही परिवार में जन्म ले लिए थे। और एक ही परिवार में युधिष्ठिर भी थे और उसी परिवार में दुर्योधन भी थे। प्रभाव देखिए युगों का।
कि एक ही परिवार में दो अलग अलग व्यक्ति जो जन्म लेता है, अलग अलग विचारों का जन्म लेने लगा। और अब समझिए कि यह कलयुग है और लोग कहते हैं यह घोर कलयुग है। इसमें एक परिवार तो क्या, एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों समाहित हैं। तो यह युगों का प्रभाव है। और इसमें हम अगर अपने मन में से अगर अपने ऐसे तमोगुण को, जो जिसे कहते हैं कि जो बुरे गुण हैं, उसको अगर निकालना चाहते हैं, उससे अगर अपने आप को समन करना चाहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रयासों से जुड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसे कार्यक्रम में सेंटर पर हो या जहां भी, या बहन कंचन जी से बात करते हैं कुछ क्षण कुछ मिनट, तो लगता है कि एक कोई न कोई ऐसे ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को शायद संचालित कर रही है अदृश्य रूप में, और वह पूरे मानवता के कल्याण के लिए सतयुग से लेकर और कलयुग तक काम कर रही है। ऐसी ताकतों का अभ्युदय होने वाला है और ऐसी ताकतों से अपने आप को जोड़कर अपने मन से वैसे दुराव को दूर करना है। और इसीलिए बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है बेगूसराय में। और इस बेगूसराय में जिस तरह से मैं देख रहा हूं सेंटर से लोग जुड़ रहे हैं, और जो प्रयास, यह आध्यात्मिक प्रयास पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा इस प्रयास के सफल होने के पीछे यह कारण है कि इस संस्था में 75% से अधिक महिलाएं लगी हुई हैं, और वो इस सुधार के कार्यक्रम में लोगों के मन पर देवी और ईश्वरीय प्रभाव कैसे हो, मन से जो बात कह रहे थे हमारे पूर्व के वक्ता कि लोग डिप्रेशन में चला गया है, उस डिप्रेशन से कैसे हम निकल करके और अपने जीवन को अपने परिवार के साथ हम अच्छे से कैसे ले चलें, इस प्रयास में जो यह लगा हुआ है संस्था, ऐसे बहन कंचन जी, हमारे पूजनीय दीदी रानी जी और संपूर्ण संस्था में, तो माउंट आबू में भी गया हूँ और मैंने देखा है। मैं समय नहीं दे पाता हूँ, ऐसा मैंने तो पहले ही कहा कि कलयुग का प्राणी हूँ, प्रभाव ही नहीं पड़ पाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा ऐसा महसूस करता हूँ, इसीलिए समय निकाल करके आ जाता हूँ। बहन कंचन जी का आदेश हुआ कि आपको रुकना ही पड़ेगा, तो मैं उनके आदेश के सामने मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ और बहुत अच्छे प्रयास के लिए मैं साधुवाद देता हूँ समस्त भ्रातागणों का, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम की रचना की है। हमारे बेगूसराय में आप इतना बड़ा काम पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। यह संस्था बेगूसराय शहर से बाहर तिघरा में भी, शायद अन्य आंचलिक जगहों पे, गांव में और ब्लॉक स्तर पर भी और लोग जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे समय में जब हम पर पूरा असुरी गुण और ऐसे ताकतें हम पर हावी हैं, लोग परेशान हैं, तो इसमें बड़ी आपकी आवश्यकता है। आपको बहुत बहुत सबको शुभकामना देता हूं और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता रजनीश भाई जी का। आपके अंदर जो